हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज मेरी सोल फैमिली को गुड फ्राइडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड फ्राइडे, इस दिन की महत्ता को आपको समझना है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी से जुड़ा है, एक चोज़न वन से जुड़ा है। अगर आप एक चोज़न वन हैं तो आप अपने जीवन में उन बातों को देख पाएंगे। चाहे आप एक ट्विन फ्लेम्स हो, स्टार सीड हो, लाइट वर्कर हो, आप अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे कि जो बातें मैं आपको बता रही हूँ वो आपके साथ हो चुकी है या हो रही है। तो अगर आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप एक चोज़न वन हैं, और आज के दिन के इस संदेश को आपको सुनने की आवश्यकता है कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपके जीवन के विषय में, आपकी इस जर्नी के विषय में। प्रियो, अगर आप एक आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं और आपका इंटरेस्ट इन बातों में है कि आप अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म शास्त्र का अध्ययन करते हैं, चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, तो आप ये पाएंगे कि चाहे कोई भी वचन, आयत या कलाम, वो जीवन का एक दर्शन है। उसमें डिवाइन ने स्पष्ट शब्दों में वो सारी बातें कही है जो एक इंसान के जीवन से जुड़ी है। और विशेषकर जब मैं कहती हूँ कि बाइबल में सबसे ज़्यादा चोज़न वन के बारे में बातें लिखी है, एक ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बातें लिखी है, तो उन बातों को बहुत ही गहराई से समझना है। आज जो बातें मैं आपको बता रही हूँ उसमें एक ज्ञान है, और अगर आपका इंटरेस्ट है तो इन बातों को समझिए कि आखिर ये जर्नी आपको चेतना के स्तर पर इतना आगे क्यों बढ़ाती है, और क्यों डिवाइन आपको इतनी ऊंची ऊंची बातें जो ज्ञान से परिपूर्ण है आपको समझाती है, जो ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। अगर आप धर्मशास्त्र पढ़ेंगे तो आपको एक एक बात स्पष्ट रूप से पता चलेगी। आज गुड फ्राइडे के दिन, आज के इस दिन की महत्ता को समझना है कि जीसस क्राइस्ट के साथ आखिर क्या हुआ था। कल रात वो पकड़े गए और उसके बाद आज उन्हें क्रूसिफाइड किया गया था, लेकिन उससे पहले उनके साथ क्या क्या हुआ था। उनको मारा गया, इस तरह से उनको कोड़े मारे गए थे कि उनका पूरा बदन छलनी हो गया था, यहाँ तक कि उनके पीठ की पूरी हड्डियाँ दिख रही थी। और रक्त रंजित उसी अवस्था में उन्होंने अपना क्रूस उठाया था, जो क्रूस कोई भी समान रीति से उतना बड़ा बोझ खुद उठा ही नहीं सकता। इससे पहले उनकी नाम धराई हुई, उनको घूंसे मारे गए, उनको तमाचे मारे गए, उन पर थूका गया, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी छीन लिए गए और सैनिकों ने बांट लिए। यानी कि क्रूस पर उनके शरीर में कपड़े भी नहीं थे। ये स्थिति किसकी हो सकती है। उसके बाद वो कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये जीसस के अल्फाज थे। कौन है जो अपने मारने वालों के लिए प्रार्थना करे और उनके लिए ये कहे कि इन्हें क्षमा कर। तो जीसस के क्रूसिफाइड होने और मृत्यु के 3 दिन बाद उनके जी उठने को पुनरुत्थान दिवस कहा जाता है। लेकिन वो 3 दिन वो कहाँ थे? वो एक अंधकार का समय था जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि क्या हो रहा है। लेकिन वास्तव में एक प्रकाश और अंधकार की एक लड़ाई हो रही थी, एक युद्ध जिसमें प्रकाश जीत जाता है और अंधेरा मिट जाता है। और ये एक इंसान के जीवन के आध्यात्मिक युद्ध को दर्शाता है जो उसके अंदर चलता है, और जिसे हम अपनी जर्नी में, अपनी भाषा में डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। वास्तव में डार्क नाइट ऑफ द सोल
इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि ये कितने समय की होगी। ये दिन की भी हो सकती है, हफ्ते की भी हो सकती है और वर्षों की भी हो सकती है। जहाँ पर एक इंसान अंधेरे कमरे में अकेले पाया जाता है, जहाँ पर उसकी आत्मा स्वयं को ढूंढती है, जहाँ पर दिन भी रातें होती है, जहाँ पर नींद नहीं है, जहाँ पर रोना चिल्लाना है, जहाँ पर बेचैनी है, व्याकुलता है, जहाँ पर उसे मालूम भी नहीं होता कि वो कैसे निकलेगा। तो यही बात एक चोजन वन पर लागू होती है कि जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाता है तो वहाँ पर वो अपने अनुभव में बहुत कुछ सीखता है। एक और वो अपनी चेतना के स्तर पर आगे बढ़ता जा रहा है, उसका शुद्धिकरण होता जा रहा है, वो अपने रियल फॉर्म में आ रहा है और एक नए मंच पर आने के लिए तैयार होने वाला है, क्योंकि उसका एक नया जन्म होने वाला है। ये एक ऐसी घटना है जो आपके अंदर घटित होती है, जो बाहर किसी को दिखाई नहीं देती। आप अपने जीवन के आध्यात्मिक युद्ध में कितना लड़ते हैं, कितना मरते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको चोटें लगती है, कौन आपको ट्रिगर देता है, कितने सोल शॉक आपको मिलते हैं, कितने टावर मोमेंट्स आपके जीवन में आते हैं, क्या आपको मालूम है? ये सिर्फ आपको मालूम है। इसे सिर्फ आप अपने अनुभव से जान सकते हैं, लेकिन दूसरा कोई नहीं जान सकता कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। आपके जीवन का आध्यात्मिक युद्ध यही है कि जो कुछ हो रहा है उसे आपके अलावा और ईश्वर के अलावा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि इस स्थिति में आपको सामर्थ्य देने वाला सिर्फ ईश्वर ही होते हैं। तो उस समय जब आप एक गहरे अंधेरे में हो तो आप अपनी आत्मा की शक्ति के द्वारा ही, उसकी सामर्थ्य के द्वारा ही आगे निकलते हैं। कोई इंसान आपका साथ नहीं देता, कोई आपको हेल्प नहीं करता, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता। यहाँ तक कि सारे सपोर्ट सिस्टम हटा लिए जाते हैं, आपको अकेला छोड़ दिया जाता है। आपके साथ कितने विश्वासघात होते हैं आपको मालूम है। और यही बात है कि जीसस को पकड़वाया भी गया था उसी के चेले के द्वारा, विश्वासघात करके। इसीलिए एक चोजन वन को विश्वासघात के दौर से होकर गुजरना पड़ता है। जिससे वो प्यार करता है, जिस पर वो सबसे ज़्यादा विश्वास करता, वही उसको धोखा दे देता, वही उसको विश्वासघात करके चला जाता है। ये सारी बातें पहले से लिखी हुई है कि एक चोजन वन के साथ ऐसा कुछ होगा। इस बात को समझना है प्रियो कि जब जीसस को क्रूसिफाइड किया गया और क्रूस पर अकेले छोड़ दिया गया और लोग उनके नाम धराई कर रहे थे, उनकी निंदाएं कर रहे थे, उन पर हंस रहे थे, उनके बारे में भला बुरा कह रहे थे, उस वक्त भी वो शांत थे, मौन थे और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। और यही बात कि एक चोजन वन के लिए सच्ची ठहरती है कि जब लोग आप पर ताने मारते हैं, आपको निकम्मा ठहराते हैं, आपके बारे में बुरी भली बातें कहते हैं, आपके साथ विश्वासघात करते हैं, आपको कुछ भी मूल्य नहीं दिया जाता, आपके पास जो कुछ भी है छीन लिया जाता है, चाहे आपने दुनिया को कितना ही कुछ क्यों ना दिया हो, आपको कोई समझने वाला नहीं होता। उस वक्त आप भी वैसे ही अंधेरे में अकेले छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि ये एक व्यवस्था है कि आप अपनी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जीत कर निकले। और यही जीत आपके लिए जयवंत से भी बढ़कर होती है, क्योंकि अगर लोगों का सपोर्ट है, लोगों का साथ है, इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब आपके सारे सपोर्ट सिस्टम हटा लिए जाए, जब आपको अकेला कर दिया जाए, तो आप कैसे करके आगे बढ़ेंगे, कैसे करके उस अंधेरे से निकलेंगे? यही बात हम सीखते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल में, उस काले अंधेरी रात में जब हम अपनी आत्मा को ढूंढते हैं और वहाँ पर बिताए गए हर पल, हर लम्हा हमें याद रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने ज़िंदगी में क्या सीखा था। एक कुम्हार है और वो बैठे हुए मिट्टी का पात्र बना रहा है और वो बार बार उसे तोड़ रहा है और फिर बना रहा है, लेकिन उसके दिमाग में है कि वो एक बहुत ही सुंदर पात्र बनाए। लेकिन इस तोड़ने के चक्कर में उस पात्र की क्या स्थिति होती है, बार बार उसे टूटना पड़ रहा है,
लेकिन अंत में जब कुम्हार उस मिट्टी के पात्र को बनाएगा तो वो इतनी सुंदर रीति से तैयार होगा कि दुनिया देखकर हैरत में पड़ जाएगी। बस यही है डिवाइन का काम, जो अपने चोजन वन पर, अपने चुने हुए लोगों पर करते हैं। जब जिंदगी में उन्हें बार बार तोड़ा जाता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, हर तरह से आपको एक सताव का सामना करना पड़ता है। कहाँ किस स्थिति में आप दुख उठा रहे हैं, दर्द उठा रहे हैं, कितने लोगों की निंदाओं का, मान अपमान का सामना कर रहे हैं, नाम धराई का सामना कर रहे हैं, उनके बुरे शब्दों को, उनकी कड़वाहट को झेल रहे हैं, दुनिया में कोई नहीं जानता आपके सिवा। क्योंकि यही आपकी परीक्षा है, क्योंकि ये समय है आपके बनाने का, आपको तैयार करने का, कि ईश्वर चाहते हैं कि आपको एक सुंदर पात्र बनाए, लेकिन उसके लिए जरूरी है बार बार टूटना और टूटकर फिर से बनना। तो प्रियो, अगर आप एक चोजन वन हैं और आपको बनाने की एक प्रक्रिया चल रही है, तो आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हो रही होगी जो आपके सोचने से विपरीत है। यानी कि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जो आकस्मिक है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, कहीं ना कहीं आप सताव का सामना कर रहे हैं। लोग आपको समझते नहीं, आपको अकेला छोड़ दिया गया है, आपके आर्थिक तंगी है जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आप किसी बंधन में हैं जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे। आप चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके साथ वो चीज़ें होती नहीं। आप प्रार्थनाएं करते हैं कि मेरी ज़िंदगी बदल जाए, लेकिन आपके साथ कुछ विपरीत घटनाएं हो रही है। वो इसलिए क्योंकि आपके जीवन में डिवाइन का हस्तक्षेप है। वो अपने तरीके से आपको बनाना चाहते हैं, और ऐसा बनाना चाहते हैं कि दुनिया आपकी खूबसूरती को देखे, आपकी तारीफ करे, आपकी प्रशंसा करे। और यही समय है उस अंधकार का जिसका आप सामना कर रहे हो, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए कि एक दिन आप इस अंधकार से बाहर निकलेंगे, प्रकाश की ओर जीत कर निकलेंगे। अगर मैं अपने जीवन के विषय में बताऊं, अपनी आध्यात्मिक यात्रा के विषय में, कि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी। 6 वर्ष की उम्र से मैं धर्मशास्त्र पढ़ती थी, और मैं डिवाइन से कहती थी कि मैं हर रोज़ इसे पढ़ूंगी। भले ही वो मुझे उस समय समझ में नहीं आती थी, लेकिन एक ऐसा समय आया जब डिवाइन की बातें मुझे समझ में आने लगी। मेरी ज़िंदगी के 14 साल जो मेरी आध्यात्मिक यात्रा के थे, जिसमें से 3 साल डार्क नाइट ऑफ द सोल के थे, और मैंने उस गहरे अंधेरे को अपने जीवन में अनुभव किया है, मैंने उसे जिया है। मैंने उस समय को देखा है जब शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से कितनी ताड़नाएं मेरे जीवन में पड़ी है, कितना अकेलापन, किस तरह मैंने सिक्के सिक्के को भी गिना है, कितना दर्द मैंने सहा है, कोई नहीं जानता, इसे सिर्फ मेरी आत्मा जानती है। पर मैंने इसके बारे में कभी किसी से नहीं कहा, क्योंकि मेरा विश्वास था कि जो मेरी जर्नी है उसे सिर्फ मैं जानती हूँ और मेरा परमेश्वर जानता है, और एक दिन वो मुझे निकाल लेगा। और एक दिन ऐसे ही समय में एक आवाज़ आई और उन्होंने कहा कि निकल आओ अंधकार से प्रकाश की ओर। और उस दिन मैंने एक रोशनी देखी, खुद में एक नया परिवर्तन देखा, एक उजियाला, कि मेरा जीवन पूरी रीति से बदल गया। वो मेरा रीबर्थ था। और वहाँ से मुझे एक मंच मिला, जिस मंच पर आज मैं हूँ दुनिया के सामने। ये उतने समय तक डिवाइन मुझे तैयार करते रहे। मैंने अपने जीवन में जितने भी अनुभव हासिल किए, मैंने घटना भी सीखा और बढ़ना भी सीखा, लेकिन मैंने डिवाइन की उपस्थिति को अपने जीवन में तब सबसे ज़्यादा अनुभव किया जब मैं कमी में थी, जब मैं अकेली थी, जब मैं दर्द में थी, जब मैं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किसी न किसी तरह से संघर्ष कर रही थी। तब मैंने डिवाइन को सबसे ज़्यादा अपने पास देखा, और मैंने उनके साथ को
महसूस किया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मेरे कदम, उसके निशान तो दिखाई देते हैं, लेकिन उसके साथ डिवाइन के कदमों के निशान भी होते हैं। मैं याद करती हूँ कि उस पूरे समय में डिवाइन मेरे साथ रहे, इसलिए हर वक्त मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। हालांकि मैंने अपने जीवन में बहुत परीक्षाएं दी, बहुत कीमतें चुकाई, बहुत कुछ खोया, लेकिन उसके बाद जो मैंने पाया वो सबसे विराट और सबसे महान है, और वो जो डिवाइन है, परमपिता परमेश्वर है, उनका साथ है। और इसीलिए मैं उनको धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं अपने जीवन में आप लोगों के प्यार, मान सम्मान को पा रही हूँ। उसका कारण यही है कि मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों के द्वारा निंदाएं सही, नामधराई सही, तिरस्कार, मान अपमान सहे। तो प्रियो, इस बात को समझना है कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसका अपना एक कारण होता है। आज का दुख कल की महिमा के लिए, कल के आदर और सम्मान के लिए। आज हमें यह लगता है कि हमारा दुख बहुत बड़ा है, जैसे कोई समझ नहीं सकता, लेकिन एक है जो उसे समझ सकता है, और वही है जो आपको वहाँ से निकाल भी सकता है। इसलिए आज के दर्द, आज के दुख और आज की परीक्षाओं को सह लो, क्योंकि उन बातों को सहने से ही आपकी महिमा प्रकट होती है, आपकी सामर्थ, आपका तेज प्रकट होता है, कि कल के दिन आप दुनिया के सामने अपने आप को प्रूव कर सको कि आखिर आप कौन हैं। आप अपने आप को लोगों के सामने साबित कर सको कि आप एक चोजन वन हैं। आप एक ऐसे नायाब हीरे हैं जो दुनिया और दुनिया के लोगों के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए आया है, जो उनकी जीवन में रोशनी बिखेरने के लिए आया है। क्योंकि चोजन वन का जीवन ऐसा ही होता है, वो अपने लिए नहीं जीते, वो दूसरों के लिए जीते हैं। और जितना त्याग, जितना बलिदान, जितना दर्द वो सहते हैं, जो कुछ उनके साथ होता है, वो इसलिए ताकि कल के दिन वो दूसरों के लिए एक आदर्श बन सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सोल फैमिली में से कितने ही लोग आज इस स्तर पर आ चुके हैं जहाँ पर वो इनलाइटन हो चुके हैं। कितने ऐसे लोग जो अपने सोल पर्पस पर आ चुके हैं, कितने फॉलोअर्स उनके हो चुके हैं, और कितने लोग हैं जो आज परीक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन कल एनलाइटन होकर आदर का पात्र बनेंगे। वही लोग जिन्होंने आपको निकम्मा ठहराया था, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। आप दुनिया के सामने अपने आप को प्रूफ कर पाओगे, क्योंकि डिवाइन हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपका जीवन धन्य है, आप ब्लेस्ड हैं। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी